नमस्कार. कॉग्निझन्स इन्स्टिट्यूटमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुनश्च स्वागत आहे. सर्वप्रथम मराठी दिनाच्या आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दिस क्वेश्चन. आई होप ये क्वेश्चन मे बी आप सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया होगा कि यार थेरी बोर्ड्स आ रहे हैं, अब तक तो सिर्फ हमने नीट एमसीक्यू पे ध्यान दिया, थेरीज़ के लिए तो कुछ पढ़ा ही नहीं. सो थेरीज़ कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसमें इतना थेरोटिकल लिखने में टाइम कितना जाएगा, कैसे उसे मैनेज करेंगे. डोंट वरी. आज हम लोग इन सारे सवालों के जवाब इस लेक्चर में कवर करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस द बायोलॉजी स्टेट बोर्ड पैटर्न ऑफ योर थेरी एग्ज़ाम्स 2022 एंड उसके साथ साथ हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन योर थेरी एग्ज़ाम्स. Is that clear? Let's get started. First thing, सबसे पहली चीज़ है, आपको जो सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा आपका स्टेट बोर्ड के थेरी के एग्ज़ाम के लिए, आप बेंच पे बैठे हो, मान लो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गए, आपने मस्त आराम से ही बिंदास याद कर करके अच्छे से पेपर सॉल्व किया, ठीक है, और आपको पता चला कि आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन हुए और टाइम अप हो गया. ऐसा होता है. सो सबसे बड़ा खेल थेरी के लिए, आपको स्पेशली बायोलॉजी की थेरी के लिए सबसे बड़ा खेल है इसका टाइम. जैसे नीट के लिए फिज़िक्स आपका टाइम खाने वाला है, वैसे ही यहाँ बोर्ड्स के लिए, थेरीज़ के लिए बायो आपका टाइम खाएगा, क्योंकि बायो में सारी थेरी है. स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके पेपर दे देगा नहीं, आपको थेरोटिकली लिखना. बट उस थेरी को कैसे मैनेज करना है वही हम डिस्कस करेंगे. दूसरी चीज़, ये 3 पैरामीटर हमें ध्यान रखने हैं. पहला है टाइम, दूसरा पैरामीटर है कि हमें डेकोरेशन करने की झंझट में नहीं पढ़ना है, ठीक है. मल्टीपल इंक्स नहीं चलती. अगर ब्लैक पेन से शुरू किया तो ब्लैक पेन में ही लिखना होगा, ब्लू पेन से लिखा है तो ब्लू पेन में ही ख़त्म करना होगा पेपर. एंड नंबर 3, उसमें मार्जिन ऑलरेडी होती है आंसर शीट में, तो इसीलिए मार्जिन की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, फिर से मार्जिन नहीं बनानी है, ठीक है. 3 चीज़ें याद रखनी. लेट्स गेट स्टार्टेड. बायोलॉजी का बोर्ड पेपर पैटर्न कैसा है. सेक्शन ए में आपको टोटल करने हैं, सेक्शन ए में टोटल आपको करने हैं 10 MCQ सॉल्व और 8 वेरी शॉर्ट आंसर्स सॉल्व करने. और लिटरली मेरी मानोगे तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है आपका. यही आपको पूरे 18 के 18 मार्क्स दे सकता है. जिन लोगों ने नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है 2 साल से, उन लोगों के लिए ये 10 क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है, आराम से कर लोगे आप लोग. सो ये तो हो गए सॉल्व, हाथ के है, ठीक है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे हाथ में. दूसरा, वेरी शॉर्ट आंसर्स. वेरी शॉर्ट आंसर्स में आपको कुछ नहीं करना है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में ख़त्म करनी है बात. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड. सो टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी, बस दैट्स इट. सो द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड इज सैल्मोनेला टाइफी, ख़त्म. सो ऐसे 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. अब इन 10 MCQ का आपको कैसे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, एक MCQ दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 1, MCQ नंबर 1. सपोजिबली उसका आंसर है B, सो डालना है B. सिर्फ B पे छोड़ना नहीं है, आगे वो B ऑप्शन क्या है वो भी लिखना है. सेम क्वेश्चन अगर MCQ में आता है, लेट चूज द करेक्ट पॉजिटिव एजेंट फॉर सैल्मोनेला टाइफी, तो फॉर टाइफॉइड. सो उसके लिए आपको अगर B ऑप्शन में सैल्मोनेला टाइफी दिया है तो आप लिखेंगे फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका आंसर B के आगे आप लिखेंगे सैल्मोनेला टाइफी पूरा, जो ऑप्शन में एक्चुअली दिया है. ओके. सो सेम लाइकली आप लोगों को 10 लाइन में 10 क्वेश्चंस के सामने एक्चुअल आंसर लिखने हैं. B डाल के आंसर या A डाल के आंसर, जो भी आंसर है वैसा. इज़ दैट क्लियर? होप इट्स क्लियर. ओके. नेक्स्ट, ये हो गया सेक्शन A विच इज़ ऑफ 18 मार्क्स एंड विच इज़ डैम स्कोरिंग. 18 मार्क्स टोटल. पेपर कितने मार्क्स का है? 70 में से 18 तो आपके स्कोर हो गए जी. नेक्स्ट, सेक्शन B. सेक्शन B में आपको करने हैं एनी 8 short answer questions. Short answers, any 8, which will give you 8 multiplied by 2
विच इज़ 16 मार्क्स। अब ये 2 मार्क्स के हैं। अब कोई भी सवाल अगर 2 मार्क्स का है तो एक चीज़ याद रखनी है, आपको मिनिमम उसमें 4 to 5 लाइन्स एक्सपेक्टेड है कि आप लिखोगे। अब इसमें 1 वर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि पॉजिटिव एजेंट क्या है एंड डमका डमका, कुछ नहीं। इसमें फॉर एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं कि टाइफाइड के सिम्टम्स बताइए, टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड एंड सिम्टम्स बताइए। तो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो आप लिखेंगे, उसके बाद उसके जो भी सिम्टम्स है वो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे कि स्टमक एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो सकता है, या तो कॉन्स्टिपेशन या तो डायरिया हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर है। सो स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, हाई ग्रेड फीवर, स्टमक एक, वोमिटिंग, नोशिया, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, और फिर उसके बाद हेडेक। एंड अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर इंटेस्टिनल बाकी भी चीज़ें, अल्सर्स वगैरह हो, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसका, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। फिर आप इसमें 4 से 5 लाइन में उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे। इज़ दैट क्लियर? ओके, सो 8 × 2 16, और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ कि कितने लाइन्स आपको एक्सपेक्टेड है, कितने पॉइंट्स, लाइन्स नहीं कितने पॉइंट्स। थोड़ा फैला के लिखो आराम से, गवर्नमेंट बहुत सारी शीट्स प्रोवाइड करती है, मस्त लिखना है एकदम, थोड़ा बड़े हैंड राइटिंग में आराम से एकदम स्पेशियसली लिखो, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि अरे वाह क्या मस्त पेपर है। सो 8 × 2 16, और 2 मार्क्स का है इसलिए यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम 4 पॉइंट्स इन ईच आंसर, 4 लाइन्स में, ठीक है। सो 4 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए उसमें। नेक्स्ट सेक्शन 3 में आपको सबसे ज़्यादा वेटेज है, दैट इज़ 24 मार्क्स, क्योंकि इसमें भी आपको सॉल्व करने हैं 8 क्वेश्चंस, लेकिन ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। शॉर्ट आंसर है, एनी 80 होंगे, टोटल 12 में से 8 सॉल्व करने हैं, और यहाँ मार्क्स है 3। सो देयर आर 3 मार्क्स इन सेक्शन सी। अब 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो क्या एक्सपेक्टेड होगा, जाहिर सी बात है डूड, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो हाफ पेज तो एक्सपेक्ट करेंगे ना, हाफ पेज से ज़्यादा ही, 1/3 पेज मिनिमम, 2/3 पेज मिनिमम। सो 2/3 पेज के लिए अगर आपको लिखना है तो मिनिमम 8 से 10 पॉइंट्स उसमें आने चाहिए। ओके, सो 8 पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम आने चाहिए, 8 लाइन्स में मिनिमम डिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड है हर जगह कि आप 8 क्वेश्चंस में जहाँ आप डायग्राम डाल सकते हो, आपको डायग्राम डालनी है वहाँ, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो। सेक्शन बी हो या सेक्शन सी हो, आपको दोनों इसमें भर के डायग्राम डालनी है। सेक्शन डी तो पूछो ही मत, उसमें तो डायग्राम ही डायग्राम आनी चाहिए। की पॉइंट एग्जामिनर का क्या है कि एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर मतलब जो भी आपका पेपर्स चेक करेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि लाखों लोगों के बोर्ड्स के पेपर्स आने वाले हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर किसी का पूरा देखें। उनकी एक नज़र बैठ जाती है कि ये सही लग रहा है, हाँ ठीक है, ये भी इतना सही है, ठीक है। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना सीखिए आप, जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लो, जहाँ दिखाना है आपको कि नहीं ये मुझे आता है और आपका कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है, वहाँ पे आप डायग्राम डालो, वहाँ पे आपको डेफिनेटली डायग्राम डालनी है। डायग्राम का बहुत बड़ा वेटेज है वहाँ। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में से एड्स पूछा जाए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर एड्स पूछा है तो आप उसका पॉजिटिव एजेंट, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उसके 4 स्टेजेस जो एड्स के हैं, डिस्क्रिप्शन सब लिखेंगे, लेकिन साइड बाय साइड आपको उसकी डायग्राम, वायरस की डायग्राम निकालेंगे, अच्छे से उसको लेबल करेंगे। जितनी ज़्यादा डायग्राम होगी पूरे पेपर में, सेक्शन ए को छोड़ के इन तीनों सेक्शन में जितनी ज़्यादा डायग्राम, उतने मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के लिए ईजी हो रहा है कि डायग्राम देखो, अच्छा इसको आता है ये, चलो आगे बढ़ो, डायग्राम देखो, अच्छा इसको ये भी आता है, चलो आगे बढ़ो, तो वो आपको मार्क्स वैसे वैसे देते जाएगा। इसीलिए आपको डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है। सो सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, सेक्शन डी हो, भर के डायग्राम निकालो। थ्योरी भले ही 2-3 लाइन कम लिखो, डायग्राम भर के होने चाहिए। अंडरस्टूड?
Hope so. Let's get moved to section D. So we are moving to section D. सेक्शन डी में आपको होंगे एनी, यहाँ पे एनी 8 थे, एनी 3 आउट ऑफ 5, और अब ये है आपके लॉन्ग आंसर्स, ये है आपके लॉन्ग आंसर्स. ओके, सो लॉन्ग आंसर में अब एक क्वेश्चन को थ्री क्वेश्चंस लिखने हैं. एक क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे. तो जाहिर सी बात है कि 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको कंप्लीट 1 पेज टू 1.5 पेज लिखना है. तो इन 3 क्वेश्चंस को आपको लगने वाला है मिनिमम आधा से पौन घंटा. तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही खाएंगे आपको भर भर के लिखना है उसमें. आधा घंटा तो यही खाएंगे. तो क्या करना है उसमें, इसको जल्दी मत करो, इसको लेट ही रखो, क्योंकि आप कितना भी लिखोगे तो सुपरवाइज़र एग्जामिनर जो है वो 4 में से, इन्विजिलेटर 4 में से सिर्फ 3 या 2 मार्क्स ही देने वाला. 4 में से 4 मिलने की इसमें चांसेस बहुत कम रहते, निग्लिजिबल ऑलमोस्ट. तो इसलिए इसको एंड में ही रखो, ठीक है. इसमें रहेंगे मिनिमम हर क्वेश्चन में 2 से 3 डायग्राम. जहाँ जहाँ डायग्राम मिली छाप दो, जहाँ जहाँ डायग्राम छाप दो, जहाँ जहाँ डायग्राम हो सकती है छाप दो. बस डायग्राम छापो, एक चीज़ डायग्राम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, अच्छे से लेबलिंग करते जाओ. उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन जितना भी आपको आता है उससे रिलेटेड उतना ऐड करते जाओ. अब एक टॉपिक अगर इसमें दिया गया है, अगर फॉर एग्जांपल सेम टॉपिक एड्स वाला, ये जो यहाँ पे अपन ने 8-10 लाइन में निपटा लिया था, अगर वो यहाँ पूछा जाए तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा 1.5 पेज लिखना है. उसके लिए आपको सब कुछ उसका जो भी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मैकेनिज़्म होगा, आपको आता होगा, जो भी आपको पता है एड्स के बारे में, एड्स डे, फिर कॉजेटिव एजेंट, फिर उसके जो भी पता है सब कुछ छाप दो इसमें सेक्शन डी में. अब इसके की पॉइंट्स क्या है, ये हो गया पेपर पैटर्न, जिसमें सेक्शन ए में 10 MCQ, 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एनी 8 आउट ऑफ 12 जो कि 2 मार्क के थे. ये सबसे स्कोरिंग है भाई, ये सबसे स्कोरिंग है. फिर उसके बाद सेक्शन सी में एनी 8 अगेन, लेकिन 3 मार्क्स. तो सेक्शन बी के लिए आपको 4 पॉइंट्स हर आंसर में लिखने हैं, यहाँ पे 8 पॉइंट्स हर आंसर में, मतलब हाफ पेज तक ऑलमोस्ट आपको लिखना है. एंड सेक्शन डी में आपको पूरा 1 और 1.5 पेज, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये हो गया आपका पूरा पेपर पैटर्न ऑफ बायोलॉजी स्टेट बोर्ड अपकमिंग. अब आपको जानना सिर्फ इतना है कि इसके की पॉइंट्स क्या है. तो पहली चीज़ हमने देखी थी कि भाई टाइम बचा के चलो, टाइम नहीं है भैया, टाइम बचा के चलो. दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम्स. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग हाउ टू स्कोर में यहाँ लिखेंगे डायग्राम. सो डायग्राम्स आपको बहुत मार्क्स देने वाली है. एंड इन डायग्राम्स के साथ साथ आपको करना है फ्लो चार्ट्स. जहाँ जहाँ चार्ट्स बना सकते हो बनाओ, क्लासिफिकेशन में चार्ट्स बनाओ. सो डायग्राम्स प्लस चार्ट्स आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे, और आपका पेपर पे बहुत ऑक्यूपाई करेंगे ना. तो पेपर जितना ऑक्यूपाई होगा उतना लेंथी भी होगा, तो आपको सप्लीमेंट भी लगेगी. तो सप्लीमेंट से हालांकि कुछ होता नहीं है, अगर तुम करेक्ट आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर को सप्लीमेंट कितने लगाए, कितना लेंथी किया है, इससे कोई रिलेशन नहीं है. आप सिर्फ सही आंसर लिखो, दैट मैटर्स द मोस्ट. सो डायग्राम्स प्लस चार्ट्स, ये 2 चीज़ें आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगी. जहाँ जहाँ चार्ट्स बना सकते हो बनाओ, एक क्लासिफिकेशन के चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ. जहाँ जहाँ आप प्रोसेसेस में बना सकते हो, कोई प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे उसको फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब करो. स्टेप बाय स्टेप जाओ, पॉइंट वाइज जाओ, ठीक है. हर एक लाइन के आगे उसका पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज जाओ, प्रिसाइजली लिखो. जहाँ डेफिनेशन की ज़रूरत है वहाँ डेफिनेशन एक्यूरेट होनी चाहिए. जहाँ पे आपको पॉइंट हाईलाइट करने वहाँ पे अंडरलाइन करो उसको, सो दैट वो हाईलाइट हो जाए कि हाँ इसको ये आता है. ओके, इज़ दैट क्लियर. सो ये था अपना पूरा बायोलॉजी का पेपर पैटर्न और उसके ट्रिक्स कि आप उसको कैसे क्रैक कर सकते हो. ये तो छोड़ने ही नहीं है 18. उसके अलावा बाकी भी आप ऑलमोस्ट कवर कर लोगे. डायग्राम्स, चार्ट्स,
और अगर थोड़ी भी आपकी थियरी पक्की होगी तो सो इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस, अगर कुछ इसमें भी अगर कुछ आपको डिफ़िकल्टीज लगी तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड बाकी तो मैं हूँ ही अवेलेबल। आपको कौन से टॉपिक और चाहिए है मुझसे कि जो कवर करवाने आपको, प्लीज़ लेट मी नो। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू वर्क ऑन इट। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम। आगे की वीडियोज़ में हम फिज़िक्स केमिस्ट्री के बारे में भी ऐसे डिस्कस करेंगे। विशिंग यू द वेरी बेस्ट। होप यू विल definitely rock in 12th boards exam. Bye.